नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। राजस्थान जेल प्रहरी की वैकेंसी आने वाली है। इन सब वैकेंसी के बारे में मैं आपको उसका पूरा का पूरा योग्यता, इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है, क्या कार्य है, प्रमोशन, पेंशन, सिलेबस, ये सभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसीलिए इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और राजस्थान जेल प्रहरी की वैकेंसियाँ पहले किस तरह से हो रही थी, अब किस तरह से होगी, क्या परिवर्तन है, इन सभी के बारे में मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखिएगा साथियों, राजस्थान जेल प्रहरी की भर्ती के बारे में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। पहले ये वैकेंसी जो है ये आपके पास डिपार्टमेंटल होती थी। इस बार जो ये भर्ती है वो आपके करवाने वाला है वो आरएसएस भी है। ये आपको पहली बात तो क्लियर दिमाग में सेट कर लेनी है। आरएसएस भी राजस्थान के अंदर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये वैकेंसी करवाएगा। इसका नोटिफिकेशन 1 महीने के अंदर आने की संभावना है। 1 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 1200 से 1500 सीटों के मध्य आने वाली सीटें हैं, 1200 या 1500। इससे पहले वाली वैकेंसी 2017-18 की वैकेंसी है। उससे पहले 2012 के अंदर वैकेंसी आई है, उसके बाद और वैकेंसी आई है। इसका सिलेबस डिसाइड करता है सरदार पटेल विश्वविद्यालय है, जो जोधपुर के अंदर पुलिस विश्वविद्यालय है, वो सिलेबस डिसाइड करता है। उसने पहले जो सिलेबस दे रखा वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, और राजस्थान पुलिस का सिलेबस भी इसके समान ही है। अब हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर जब जेल प्रहरी बनता है तो ये 10वीं पास विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकता है। सीईटी का इससे लेना देना नहीं है। RACIT आप लोग कर लीजिएगा, विशेष रूप से इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, फिर भी आप लोग कर लीजिएगा। यदि हम लोग बात करें कि इसमें पैसा कितना मिलता भाई साहब, तो L5 की जॉब है। इसका लेवल जो है पे ग्रेड के अंदर L5 है। और पे ग्रेड जो पुराना स्कीम चलता था उसमें 2400 ग्रेड पे इसको कहा जाता था। अब ये प्रोबेशन के अंदर देखिए, राजस्थान के अंदर अब आप RS बनो या प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो, मास्टर बनो, कुछ भी बनो, आपको प्रोबेशन काटना ही पड़ेगा। और प्रोबेशन की जो इसकी सैलरी है वो फिक्स सैलरी है, 14,600 रुपया मिलेगा आपको। अब जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो सब सुविधा मिलेगी, उससे पहले हमारा यूट्यूब बाबा कहता है कि 94.3% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अभी पहले करो। फ्री नोट्स चाहते हो, फ्री टेस्ट सीरीज चाहते हो, तो इसके लिए डाउनलोड करें आपका एप्लीकेशन जिसका नाम है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर। इस तरह का दिखेगा, जिसकी रेटिंग है 5 स्टार रेटिंग। पूरे राजस्थान में एक ही ऐप है जिसकी 5 स्टार रेटिंग है। अब सैलरी कितना रहेगा भाई साहब, तो देखो राजस्थान के अंदर जब भी कोई राजस्थान हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, इसमें एक तो फिक्स सैलरी बेसिक पे होता है। इसका बेसिक पे है 20,800 रुपया। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई भत्ता यानी आपके पास डियरनेस अलाउंस है, जो आपके समय समय पर महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से महंगाई भत्ता है। सैलरी का 50% रहता है, यानी आपके पास 10,400 रुपया। इसके अलावा आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, यानी आप लोग जब शहर के अंदर नौकरी करोगे या कहीं और जगह जाके नौकरी करोगे तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, 3,744 रुपया मिलेगा। इसके अलावा अदर और भी सैलरी के अंदर और भी प्रावधान रहते हैं। इन सबको मिलाकर आपकी जो सैलरी रहती है मोटा मोटी तौर पर 35,000 रुपये तनख्वाह रहती है। इसके अलावा थोड़ी कटौतियां भी होती है। RGHS कटेगा, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के रुपया कटेंगे, है ना, 500 रुपये के आसपास उसके रहते हैं। इसके अलावा आपके पास जो पैसे कटने के लिए है, इसके अलावा एक और कटता है जो आपका GPF अमाउंट है, जो PF के अंदर जाता है, उसमें जितना रुपया आपका कटता है उतना ही सरकार और देती है, तो थोड़ा बहुत इसमें कटौती है। बाकी सैलरी जो ग्रोस सैलरी है 35,000 के आसपास रहने वाली है। वर्क जो लोड है वो बहुत कम रहता है, इतना ज़्यादा कोई काम धाम नहीं रहता है। अब हम लोग इसकी योग्यता 10th पास है। इसके अलावा इसमें फिजिकल होगा, 3 स्तर में परीक्षा इसका कंप्लीट होगी। पहले पेपर्स होंगे, पेपर के बाद आपका फिजिकल, उसके बाद मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका फिजिकल पहले नहीं होगा, पहले पेपर होगा। और पेपर का जो सिलेबस है उसके पाठ्यक्रम की बात करें तो राजस्थान पुलिस के सिलेबस के समान ही है। ये पुराना सिलेबस है, ये पुराना सिलेबस है। इसके साथ में अभी नया वाला सिलेबस है, इसमें कंप्यूटर और ऐड कर दीजिएगा। कंप्यूटर के सवाल भी आपको पूछे जाएंगे, यानी आपकी रीजनिंग रहने वाली है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान आपका इंडिया जीके रहने वाला है, जनरल साइंस रहने वाली है, और ये सामाजिक विज्ञान है जिसके अंदर इंडिया जीके के सवाल रहने वाले हैं। करंट अफेयर राजस्थान और इंडिया के लेवल के रहने वाले हैं। राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी के सवालों के साथ कंप्यूटर आपका रहने वाला है। इन सभी के लिए फ्री क्लासेस अभी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर शुरू हो चुकी है। राजस्थान का ऐसा पहला चैनल है जो कि जेल प्रहरी के लिए भी फ्री क्लासेस चला रहा है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आप देखना शुरू कर दीजिए। जिसका सीईटी क्लियर नहीं हुआ उसके लिए तो एकदम अर्जुन को जिस तरह से चिड़िया की आंख दिख रही थी उसी प्रकार से आपको दिखना चाहिए, और आपको लगना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर होना चाहिए। इस तरह के मनोभाव आपके अपने मस्तिष्क के अंदर रखोगे तो ही सिलेक्शन होगा भैया। तो ये सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस के बाद यदि हम लोग बात करें आयु सीमा
सीमा क्या रहने वाली, भाई फॉर्म भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे। तो फॉर्म के लिए देखिएगा, यदि 2024 की शुरुआत के अंदर, अब तो शुरुआत तो क्या एंड होने वाला है, एंड के अंदर वैकेंसी आ जाती है तब तो आपके 2025 से होगी, और यदि वैकेंसी 1 जनवरी 2025 के बाद आती है तो आयु गणना 2026 से होगी। अब देखिएगा, ये जो जेल प्रहरी की वैकेंसी है इसमें 18 वर्ष की आयु 1 जनवरी 2025 तक पूरी होनी चाहिए, अधिकतम 26 वर्ष है। इसमें भी बॉयज को कैटेगरी के अंदर रिलैक्सेशन है, जिसमें किसके अंदर है, एक तो आपके SC ST OBC MBC इन सभी के लिए 5 वर्ष की आयु की छूट है, यानी 5 वर्ष और जोड़ दीजिएगा। और जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के अंदर आपके पास कितने वर्ष की छूट है, 10 वर्ष की, यानी महिलाओं को छूट ज्यादा है, पुरुषों को छूट कम है। महिलाओं को आरक्षण भी 33.33% यहां पर हो चुका है, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। आयु सीमा मैंने बता दी, आपकी रिलैक्सेशन किस किस को है ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया, सिलेबस डिस्कस कर लिया, योग्यता डिसाइड कर ली। अब उसके बाद आपकी जो तैयारी है वो सिलेक्शन वाली हम लोग करवाई देंगे, आप लोग तैयारी करते रहें। अब भर्ती प्रक्रिया क्या है, जो वैकेंसी है जेल प्रहरी की पद राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती निकाली जा रही है, ये आपको पता ही है। जेल प्रहरी पद के लिए 10वीं पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिखित परीक्षा के बाद आपकी फिजिकल जो है पूरा का पूरा होगा, जिसे PET कहा जाता है, शारीरिक दक्षता होगी। उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा, और मेडिकल चेकअप के बाद मेरिट जो बनेगी उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी मोटा मोटी तौर पे सबसे पहले पेपर है भाई साहब, पेपर 400 अंकों का, फिजिकल 100 अंकों का, यानी मोटा आपका जो पूरा का पूरा जोर लगना है वो किसके अंदर लगना है, पेपर के अंदर लगना है। और पेपर की फ्री क्लासेस हमारे यहाँ हो चुकी है शुरू, और यूट्यूब के अलावा हमारे एप्लीकेशन में फ्री नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। अब इसका कार्यशैली क्या है भाई, मतलब पुलिस की नौकरी के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, वर्कलोड रहता है, इतना इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कार्य जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। पेंशन और प्रोबेशन और प्रमोशन के ऊपर भी मैं आऊँगा, उससे पहले देख लीजिएगा जेल प्रहरी का कार्य जेल की सुरक्षा करना और बैरक के ऊपर निगरानी रखना है। कैदी वगैरह होते हैं ना, उनकी निगरानी करने का कार्य रहता है। आजकल कैमराज भी लगे हुए हैं, थोड़ा काम आसान हो गया इनका। जेल प्रहरी का कार्य बैरक की निगरानी के अलावा जेल के दरवाजों पर पहरा देना भी होता है, जेल के अंदर जो एंट्री हो रही है, एग्जिट हो रहा है, उसके नाम पते लिखना, उसकी पूरी सुरक्षा करना, और इसके अलावा कैदियों की तलाशी लेने का काम भी जेल प्रहरी का रहता है। ये सबको पता है भाई साहब, जेल प्रहरी का काम ज़्यादा लोड वाला नहीं है, ये आपको थोड़ा सा पता कर लेना है। इसके अलावा इसके अंदर पदोन्नति भी राजस्थान पुलिस के अंदर आपको पता है 9 साल के अंदर प्रमोशन का स्कीम कह रखा है, परंतु जनरली जितने भी कांस्टेबल रिक्रूट होते हैं उनका प्रमोशन बहुत देरी से होता है। पहले एक समय ऐसा था कि जो कांस्टेबल भर्ती होता था वो CI तक चला जाता था, CI से रिटायर हो रहा था। आज के समय के अंदर ऐसा हो गया है कि वो ASI है ना, ASI तक भी नहीं बन पा रहा है, हेड कांस्टेबल से रिटायर हो रहा है जो व्यक्ति पुलिस के अंदर 30-35 साल की सर्विस कर रहा है। सैलरी नो डाउट बढ़ रही है, बट इसके अंदर प्रमोशंस थोड़े तेज है, सैलरी भी उसी प्रकार से बढ़ती रहेगी जितनी राजस्थान पुलिस की बढ़ रही है। सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रमोशन भी होना जरूरी है ना भाई, तो प्रमोशन इसके अंदर थोड़े तेज है। यदि हम लोग बात करें प्रमोशन जो भारत के अंदर साधारण प्रक्रिया है, जेल प्रहरी का जो प्रमोशन लगभग 5-7 साल में होता है, वैसे 9 साल में तो हो ही जाना चाहिए। और पदोन्नत होकर क्या बनता है, हेड वार्डर बनता है, जिसके ऊपर आपको पता हो तो एक यहाँ पर धारी लग जाएगी। पहले जो उनकी पट्टी होती है उसके ऊपर कोई भी प्रकार की धारी या स्टार नहीं होते हैं, फिर एक धारी यहाँ पर लग जाएगी। और 9 साल की सेवा के बाद जेल प्रहरी का प्रमोशन नहीं होता है तो सरकार उसे मुख्य प्रहरी का वेतन देना शुरू कर देती है, जिसे ACP या MSCP कहा जाता है। ये आपके पास रहने वाला, प्रमोशन इसमें होने हैं। और प्रमोशन के अंदर यदि आपका प्रोफाइल बहुत बढ़िया रहा और आपने कोई ऐसा कार्य किया जो वाकई डिपार्टमेंट को लगता है कि बहुत दिलेरी का कार्य हुआ है, तो यहाँ पर डिप्टी जेलर तक की प्रमोशंस भी हो सकती है, बट वो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर है, हर व्यक्ति का नहीं होता है। पेंशन मिलेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान के अंदर लागू है तो पेंशन मिलेगी, प्रमोशंस मिलेंगे, सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, मैंने एज बता दी है, सब बातें बता दी है, एक वीडियो के अंदर 360 एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। CET का लेना देना इस भर्ती में नहीं है, 1200 से 1500 सीटें आनी है। प्रीवियस ईयर पेपर भी चाहिए तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहाँ मिलेंगे भाई, तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे इस एप्लीकेशन पे, जहां पर आप लोगों को पूरा का पूरा हम लोगों ने फ्री आपके सब सुविधाएं कर रखी है। तो इस एप्लीकेशन पे जाइए जहां पर सब चीज़ें आपको फ्री मिल जाएगी। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त रहें। आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, बस आप लोग अपना पूरा का पूरा मुकाम तय कर लीजिए और लग जाइए। दुनिया के अंदर असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में है, और जिसने कोशिश की है उसको सफलता मिली है, और जो घर से ही नहीं निकले हैं वो दुनिया के अंदर सफलता के उस कीर्तिमान को नहीं रच सकते हैं। इसीलिए आप टाइमली जुड़ जाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।